आद्या सिंह, वेलकम बैक टू पीडीएफ स्टूडेंट्स का। तो हम लोग ने अपनी पिछली वीडियो में देखा था, पिछले लेक्चर में देखा था कि जो हम लोगों का वो एनवायरनमेंट होता है, वो होता है कि जो हम लोग अपने आसपास अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं वही हम लोग का एनवायरनमेंट कहलाता है। तो वॉट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग इज बेसिकली अ एनवायरनमेंट। जो भी चीज हम लोग अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं, फील करते हैं, जिससे कुछ सीखते हैं, वही हम लोग का एनवायरनमेंट कहलाता है। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग इस वीडियो में अलग अलग टॉपिक्स कवर करेंगे। तो हम लोग का उसमें जो पहला टॉपिक था कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, हम लोग एनवायरनमेंट्स के कंपोनेंट्स देखेंगे। तो पहले चलिए देखते हैं कि आखिर एनवायरनमेंट का डेफिनेशन क्या होगा। प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो कुछ प्लेस है, कुछ लोग, कोई चीज या नेचर जो हम लोग का होता है, वो हम लोगों के किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड करता है। जैसे कि आप बैठे होंगे टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ रहे होंगे, आपकी मम्मी आ रही होंगी, सनलाइट होगा, बाहर पेड़ पौधे होंगे, तो ये सब क्या होगा, आपका सराउंडिंग, आपका नेचर होगा। मगर ये देखिए, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ ले कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, तो आप क्या लिखेंगे? प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। अगर आप ये डेफिनेशन लिख के आ जाएंगे तो कोई भी टीचर आपका एक को नंबर नहीं काटेगा। तो आप लोग बेफिक्र होकर ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि एलिमेंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट होता क्या है। तो देखिए, पहला कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है नेचुरल एनवायरनमेंट। हम लोग देखेंगे कि मैंने पहले बताया कि जो आपके एनवायरनमेंट में नेचर की थिंग्स होती है, वो होती है आपके एनवायरनमेंट, आपके सराउंडिंग में नेचर, वो एनवायरनमेंट है। तो उसमें देखिए कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें दो टाइप होते हैं, एक बायोटिक होता है, एक अबायोटिक होता है। तो देखिए, बायोटिक और अबायोटिक मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ, ठीक है। ये देखिए आपका बॉर्डर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे पहाड़ है आपके, यहाँ आपके सूरज चाचा बैठे हैं, यहाँ से एक रिवर बह रही है, यहाँ पे आप खड़े हैं और आपके साथ मैं भी खड़ी हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें बायोटिक पहले लिखा क्या है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लोग चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, वो सब क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन, पहाड़ तो चलेगा नहीं कि आप कहेंगे देखो पहाड़ चल के जा रहा है, तो हम ही लोग जो चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या हुए, हम लोग हो गए बायोटिक, ठीक है। ऐसे आपके प्लांट्स और एनिमल्स भी होते हैं, क्योंकि एनिमल को तो आप देखिए भागते रहते हैं, और प्लांट्स भी तो ऑक्सीजन लेते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। तो वैसे ही अब हम लोग देखते हैं बायोटिक तो हम लोग कंप्लीट हो गया, अब अबायोटिक देखते हैं। अबायोटिक क्या है, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट, जो हम लोग के नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए पहाड़ है, सन है, रिवर है, ये आपके लिविंग नहीं है, मगर आपके नेचर नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अबायोटिक एनवायरनमेंट, ठीक है। अब देखिए ये नेचुरल एनवायरनमेंट हम लोग का हो गया। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट आखिर क्या होता है। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है, एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग्स। जो हम लोग की एक्टिविटीज होती है, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स क्रिएशन करते हैं। जैसे कि आपका लैंड है, हम लोग ही तो जाके वहां से मिट्टी लिए होंगे, फैक्ट्रीज में जाके उसको ईंट बनाए होंगे, सीमेंट बनाएंगे, बालू बनाए होंगे, तभी तो हम लोग का जो बिल्डिंग है वो क्रिएट होता है, बिल्ड होता है, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग जहाँ पे आपको रहता है। आपका घर भी तो वैसे बना है। तो वही सब होगा इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट करते हैं, अपने बातों को शेयर करते हैं, तभी तो वो लोग एक बड़ा सा क्रिएशन बना पाते हैं। तो इसी जो एलिमेंट ऑफ वो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है, उसको ब्रॉडली एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाऊंगी। तो देखिए गाइस, हम लोग मैंने आपका डायग्राम बना चुका है। ये डायग्राम आपके बुक में भी गिवन है, आप लोग बुक में देख सकते हैं। तो देखिए हम लोग का कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट होते हैं, उसमें जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वो मैंने आपको पढ़ा चुका है, जो होते हैं बायोटिक और अबायोटिक होता है। तो उसमें देखिए क्या आता है, वाटर, एयर, लैंड, लिविंग थिंग्स जो आते हैं, मैं आपको अच्छे से इसको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वापस जाके इसको देख सकते हैं। तो देखिए जो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट होते हैं उसमें ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट होता है, जो ह्यूमंस भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो देखिए ह्यूमन मेड में क्या है, बिल्डिंग्स, पार्क, ब्रिजेस, रोड, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट, ये सब हम लोग बनाते हैं खुद से। तो ये क्या होगा, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट होगा, क्योंकि इसको ह्यूमन बीइंग्स ने बिल्ड किया है। मगर जो देखिए कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में एक और पार्ट जो है वो ह्यूमन एनवायरनमेंट है। ह्यूमन एनवायरनमेंट हम लोग का इमोशंस, हम लोग की फीलिंग्स होती है, हम लोग का रिलेशनशिप जो हम लोग बिल्ड करते हैं। तो देखिए इंडिविजुअल्स,
फैमिली से हम लोग कम्युनिकेशन बिल्ड करते हैं। ये नहीं कि भगवान ने ऐसे कह दिया कि तुम इनके फैमिली में रिलेशन बना के ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ये सब कुछ नहीं होता है। तो हम लोग अपने आप को इंस्ट्रक्ट करते हैं, हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, उससे हम लोग फैमिली बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। रिलीजन ये तो नहीं है भगवान डिसाइड करके भेजा तुम्हें ये रिलीजन में रहना है, तुम्हें ये रिलीजन में रहना है, मगर हम लोग क्या करते हैं धरती पे आके, अपने वर्ल्ड में आके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग का रिलेशन। वैसे ही एजुकेशनल, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिचुएशंस, इन सब में हो सकता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग के कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये डायग्राम आपके कई बार तो एग्जाम में भी आ सकती है। तो आपको बेसिकली आपको इस डायग्राम से एक्सप्लेन करना है। पहले हम लोग के कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हम लोग का ये जो टॉपिक था कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये टोटली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे इस नेचुरल एनवायरनमेंट को थोड़ा ब्रॉडली एक्सप्लेन होगा उस लेक्चर में। तो ठीक है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, थैंक यू, बाय बाय।